गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बैठे हुए हैं सिवान के धरती से निकल के आए हुए मिस्टर नरेंद्र कुमार यादव के पास, और आज इनसे हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि ये आयुर्वेद के सेक्टर पे बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और खास तौर पे आयुर्वेद को लेकर ये बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और साथ में बिजनेस ऐसा जिससे कि लोग जो शहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं देहातों को छोड़ के, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे इनकम के साथ उनके घर में चूल्हा चौके और रोटी पकाने का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बात है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देहातों के लिए। तो आइए मिलते हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार से। सर नमस्कार। जी जी थोड़ा अपना परिचय देंगे और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जी, मैं नरेंद्र कुमार यादव, सिवान बिहार से। सर मैं ऐसा पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप आज इस सेक्टर में आए हुए हैं, आयुर्वेद के सेक्टर में। तो आयुर्वेद में ऐसा आपको क्या लगा सर, जिसके चलते ऐसा आपको लगा कि आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहिए? क्या इसमें हेल्थ को आप देख प्राथमिकता दिए, या फिर लोगों के छूटते हुए रोजगार या फिर बढ़ती हुई बेरोजगारी को प्राथमिकता दिया? देखिए, ये जितने बातें आपने बोला है, लगभग तीनों चारों बातों का समागम है इसमें। अगर आयुर्वेद हम कर रहे हैं तो इसमें रोजगार भी दे सकते हैं, और जटिल से जटिल बीमारियां जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, भारत में जो 85% आबादी है तो मध्यम वर्ग जाते हैं, उसके लिए भी हम इसके लिए वर्क कर सकते हैं, उसके लिए रोजगार भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको हम लोग लाइलाज जो बीमारियां हो रही हैं, जैसे हार्ट, किडनी, कैंसर, लीवर, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, ये वो तो खाने पीने में व्यस्त है, बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त है, वो भी नहीं पूरा कर पा रहा है। तो ये ऐसी बीमारियां आती हैं तो उनके घर पे बहुत बड़ी सामत आ जाती है। तो इससे सबसे बड़ा चीज हुआ कि जब ये सिस्टम मुझे मिला तो हमने देखा कि पहले तो कमाई क्या है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमने ये देखा कि एक मध्यम वर्ग परिवार में इस माध्यम से उसकी जब बीमारी को रिजोल्व किया, और किया भी, सैकड़ों बीमारियों को रिजोल्व किया, चाहे लीवर हुआ, गठिया हुआ, कैंसर हुआ, कैंसर तक ऐसी बीमारियों को हम लोगों ने रिजोल्व किया है। हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे तो क्या बताएं, कैसे रिजल्ट आई। तब मुझे आत्मविश्वास बढ़ा, और हमने क्या किया कि इस पे लगा और लोगों से चर्चा किया, काफी बेहतर तो फीडबैक आया, बहुत सारे लोगों ने साथ में आया, और हम लोगों ने प्रॉपर उस चीज को आगे बढ़ाया। जैसे आप बता रहे हैं कि किडनी पे आपने बहुत अच्छा रिजल्ट, आज के डेट में ये सर दर्द हो गया है, जिस किसी को भी शुगर है, आने वाला कुछ समय के बाद अगर वो एलोपैथ ले रहा है, इंग्लिश दवाइयाँ खा रहा है, तो 100 अगर किडनी फेलोर पेशेंट आते हैं तो उसमें 95% जो है वो शुगर पेशेंट ही होती है, और जो बीपी का शिकायत है उसी के तहत। तो आज के डेट में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे पास, लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स, ये सब चीजें इफेक्टेड हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये आयुर्वेद, यानी कि जो आपने ये टैग लगा रखा है डॉक्टर नेचर, क्या इसके प्रोडक्ट से इन सब चीजों को क्योर किया जा सकता है? सर ये हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट थे, मैंने पेशेंट को मतलब आराम नहीं, मैं रिजोल्व किया हूँ, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा, बाय प्रूफ? ये बुक बाय प्रूफ है। ये मतलब मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले का जांच, और अभी 3 महीना, कोई 4 महीना, कोई 5 महीना का है, उसका रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, यानी कि प्रूफ है। वैसे पेशेंट भी आपके पास होंगे फिर जो लोग ठीक हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, मैं तो उनसे भी मिला जा सकता है? बिल्कुल मिलवाया जा सकता है। तो कैमरामैन, मैं चाहूंगा कि एक बार आज तो इसे इंटरव्यू होगा, और जरूर आगे वो सब टेस्टिमोनियल जो जो ये कह रहे हैं ठीक हुए, चूंकि ये जो कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। लीवर सोराइसिस होना, लीवर का फैटी होना, वो सर दर्द होता है एलोपैथ के लिए, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों के लिए जो एलोपैथ पे काम करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि लीवर किस तरह का बीमारी हो, किडनी फेलुअर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, इवन कैंसर को भी ये बोल रहे हैं कि क्योर करते हैं। और अभी मैं कुछ डॉक्टर नेचर के और अच्छे अपने एसोसिएट से मिला, जो लोग 4-4, 5-5 कैंसर पेशेंट को ठीक किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज हम लोग जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के बाद से वो पेशेंट को भी मिला जाए, उनका भी टेस्टिमोनियल तैयार किया जाए, जो ठीक हुए हैं, जो अपने ऊपर दवाओं का इस्तेमाल देखे हैं। इसके अलावा सर मैं सुन रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। जिन लोगों के पास, जो सरकार के पास आज के डेट में इसकी रणनीति नहीं है, सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है लोगों को रोजगार देने की, लोगों के पास अपने घर चलाने की व्यवस्था देने की, वहां तक ही कह दिया गया था कि पकौड़ा तलिए रोजगार के रूप में जो पढ़े लिखे लड़के। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज जरूरत इसमें भी है? सर इसमें तो हमको लगा कि अपने यहाँ जो सिस्टम है, जो मेडिसिन है, इसमें तो मतलब कम पढ़े लिखे लोग सक्सेस हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं खास करके अपने युवा साथियों से जो पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बड़े बड़े कोर्स किए हुए हैं, और उनकी रोजगार नहीं मिल रही है,
अगर रोजगार मिल भी रही है तो उनका खुद का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। जैसे मान के चलिए 30,000 का नौकरी मिल गया बेंगलोर जैसे सिटी, वो नहीं सर्वाइव कर पा रहा है। तो उसके लिए बेहतर सुनहरा अवसर है यहाँ पे। आज मैं अपनी बात बताऊं सर कि हम लोग के पास कोई बड़ी डिप्लोमा नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी डिग्री है, फिर भी हम लोग आज 50,000 रुपया कमा रहे हैं। 50,000 रुपए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी 1 साल भी अभी नहीं हुआ है। और मैं ही नहीं कमा रहा हूँ, मेरे साथ 5,000 से लेकर 25,000 रुपये कमाने वाले कम से कम 20 से 25 लोग हैं। ये प्रूफ है, ये कोई हवा हवाई जैसे कि नहीं है। अभी नरेंद्र सर ने बताया कि ये कई लोगों को हेल्थ दिया है, ये एक बहुत बड़ी सौगात है आज के डेट में, चाहे इसके जरिए दिया गया हो प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो। आयुर्वेद है और डॉक्टर नेचर इस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है जिससे लोगों का हेल्थ को ठीक किया जा रहा है। साथ में ये चीज, ये साथ में ये बता रहे हैं कि इन्होंने रोजगार की भी व्यवस्था की है। ये एक बहुत बड़ी बात किया है जो आज के डेट में अपने देश के इकोनॉमिक्स को हिला देने वाली बात। अगर ये 50,000 रुपए एक महीने के, एक साल के अंदर अगर ये लेना चालू कर दिए तो यहाँ पढ़े लिखे बहुत सारे व्यवस्था पे बेरोजगारी लोग पड़े हुए हैं जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और वैकेंसियां निकल रही हैं और वैकेंसी में यहाँ तक कि पालन तक नहीं हो रहा, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो आज मेरे ख्याल से ये चीजें अगर इस चीज को प्रमोट किया जाए और ये वीडियो अगर जाए लोगों के पास, उन युवकों के पास, वो पढ़े लिखे नवयुवक जिनके पास डिग्रियां हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 50,000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि हम 18,000 20,000 पे लोग पलायन कर रहे हैं अपने एरिया को छोड़। इस पलायन को रोका जा सकता है और अपने गांव देहात जैसे बिहार और सिवान को भी बहुत आगे ले जाया जा सकता है। तो फिर हम लोग दूसरा सेशन भी बनाएंगे नरेंद्र सर के साथ। आज चाहते हैं कि इसी सेशन को यहाँ संपन्न किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया, और इस चीज को हम लोग फिर आगे करेंगे और लगातार इसका पेशकश को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।